हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स ए एंड बी पर बेस्ड है। ए में कहा गया सेंटर ऑफ मास में बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द मटेरियल बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी। एंड स्टेटमेंट बी में कहा गया द इंटरनल फोर्सेस विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सो बच्चों, सबसे पहले हम स्टेटमेंट ए को जब चेक करेंगे, इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सच है, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस सर्कुलर डिस्क। तो बच्चों, इसमें पूरे ही सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक मटेरियल लाई करता है। तो यहाँ पर हमें जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा दैट विल बी कोइंसिडेंट विद इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। इट मीन्स ये इसकी बाउंड्री के अंदर है एंड ऑन द सरफेस है। अब बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे एक सर्कुलर होमोजीनियस रिंग का, इस तरह से, जिसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख सकते हैं कि इसके सेंटर ओ से एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रेडियस पर लाई करता है। सो इस केस में भी सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसिडेंट है, बट जहां इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है वहां पर इस रिंग का मास लाई नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट पर लाई करता है जहां पर इसका मास लाई नहीं करता बट विद इन द बाउंड्री है। एंड बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एक स्फीयर का। एक मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर एक थ्री डायमेंशनल बॉडी, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां लाई करेगा वहां पर इसका मास भी है और इट इज विद इन द मटेरियल। सो स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू। अब स्टेटमेंट बी जब चेक करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को इंटरनल फोर्सेस अफेक्ट नहीं करते, तो हम इस बॉडी को क्या मान लेते हैं, लेट दिस बॉडी बी आइसोलेटेड बॉडी। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, हम ले लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। हेंस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो स्टेटमेंट नंबर बी भी ट्रू है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू।